नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल और इनोवेट में। आज हम यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हाई यील्ड टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, इम्पोर्टेंट रिपोर्ट्स एंड इंडिसेस। ये करंट अफेयर्स का वो सेक्शन है जहां से सवाल आना लगभग तय होता है। तो आइए इसे एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से समझते हैं ताकि आपका स्कोर मैक्सिमाइज हो सके। तो चलिए देखते हैं कि आज हम इस सेशन को कैसे आगे बढ़ाएंगे। ये माइंड मैप हमारा आज का रोड मैप है। हमने सभी जरूरी रिपोर्ट्स को लॉजिकल थीम्स में ग्रुप किया है, जैसे गवर्नेंस, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट और सोसाइटी। इससे न सिर्फ आपको ये सब याद रखने में आसानी होगी, बल्कि आप इनके बीच के कनेक्शंस को भी बेहतर समझ पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, गवर्नेंस एंड इकोनॉमी इंडिसेस। ये रिपोर्ट्स इंडिया के एडमिनिस्ट्रेटिव और इकोनॉमिक लैंडस्केप को समझने के लिए बहुत ही जरूरी हैं। हमारी पहली रिपोर्ट है पंचायत डेवोल्यूशन इंडेक्स। इसे यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी आईपीए के साथ मिलकर जारी करती है। इसका कॉन्टेक्स्ट 73rd अमेंडमेंट एक्ट के आर्टिकल 243G से जुड़ा हुआ है, जो पंचायत को ऑटोनॉमी देता है। इस इंडेक्स के 6 डायमेंशंस हैं: फ्रेमवर्क, फंक्शनरीज, फाइनेंस, फंक्शंस, कैपेसिटी बिल्डिंग और अकाउंटेबिलिटी। परफॉर्मेंस की बात करें तो टॉप परफॉर्मर्स में साउथ के स्टेट्स आते हैं, जैसे कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु। वहीं इंप्रूवर्स में उत्तर प्रदेश और बिहार का नाम है। अब इस पॉइंट को बहुत ध्यान से समझिए, क्योंकि यहां से एनालिटिकल क्वेश्चन बन सकता है। प्रीलिम्स चैलेंज। सोचने वाली बात यह है कि पंचायत्स अपने 95% फंड्स के लिए एक्सटर्नल ग्रांट्स पर निर्भर हैं और उनका अपना टैक्स रेवेन्यू सिर्फ 1% है। ये एक बहुत ही क्रिटिकल एनालिसिस पॉइंट है जिसे आपको याद रखना है। अब आते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स पर। इस रिपोर्ट को आरबीआई एनुअल बेसिस पर रिलीज करता है। इस इंडेक्स के 3 मेन पैरामीटर्स हैं: एक्सेस, जिसका वेटेज 35% है, यूसेज, जिसका वेटेज 45% है, और क्वालिटी, जिसका वेटेज 20% है। जैसा कि आप ग्राफ में देख सकते हैं, 2017 से 2025 तक एक स्टेडी प्रोग्रेस दिख रहा है। इस ग्रोथ के पीछे जनधन अकाउंट्स, आधार और मोबाइल कनेक्टिविटी यानी जैम ट्रिनिटी का एक बहुत बड़ा रोल है। और अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसे स्टार मार्क कर लीजिए, जो अक्सर एग्जाम में ट्रैप क्वेश्चन बनता है। याद रखिएगा, इस इंडेक्स का कोई बेस ईयर नहीं है। ये एक ऐसी डिटेल है जिसे जरूर नोट कर लेना चाहिए। अगला इंडेक्स है फिस्कल हेल्थ इंडेक्स, जिसे नीति आयोग जारी करता है। ये स्टेट्स की फाइनेंशियल डिसिप्लिन यानी उनके वित्तीय अनुशासन को मापता है। इसके पैरामीटर्स एक फ्लो में हैं, क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर से शुरू होकर डेट सस्टेनेबिलिटी तक। इस रिपोर्ट के हिसाब से टॉप परफॉर्मर्स में ओडिशा, छत्तीसगढ़ और झारखंड जैसे रिसोर्स रिच स्टेट्स हैं। वहीं लैगर्ड्स यानी पिछड़े हुए स्टेट्स में पंजाब, आंध्र प्रदेश और वेस्ट बंगाल हैं। इसका कारण है कमजोर रेवेन्यू मोबिलाइजेशन और खराब फिस्कल प्रूडेंस। चलिए अब हम अपने अगले क्रिटिकल थीम एनवायरनमेंट की तरफ बढ़ते हैं। प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही एग्जाम्स में इन रिपोर्ट से अक्सर सवाल पूछे जाते हैं। यहाँ हम 2 प्रमुख यूएन रिपोर्ट्स डिस्कस करेंगे। पहली है यूएन वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट। इसे यूनेस्को यानी यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जारी करता है। इस साल की थीम माउंटेन्स एंड ग्लेशियर्स है। इसमें एक बड़ी समस्या हाईलाइट की गई है, एलिवेटेड डिपेंडेंट वार्मिंग, जिसका सीधा सा मतलब है कि हाई एल्टीट्यूड यानी ऊंचाई पर वार्मिंग ज्यादा तेजी से हो रही है। दूसरी रिपोर्ट है एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट, जिसे यूएनईपी यानी यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम जारी करता है। ये क्लाइमेट फाइनेंस की एक बहुत ही चिंताजनक तस्वीर दिखाती है। क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए जरूरत है 310 से 365 बिलियन डॉलर्स की, लेकिन अवेलेबल है सिर्फ 26 बिलियन डॉलर्स। ये 12 से 14 गुना का एक मैसिव फंडिंग गैप है। अब देखते हैं WMO की ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन। ये रिपोर्ट कुछ चिंताजनक ट्रेंड्स कंफर्म करती है। साल 2024 अब तक का सबसे गर्म साल रिकॉर्ड किया गया है। CO2 का लेवल 423.9 ppm तक पहुंच गया है, जो पिछले साल से 3.3 ppm ज्यादा है। और पेरिस एग्रीमेंट का जो 1.5 डिग्री सेल्सियस का टारगेट था, वो 1.55 डिग्री पर ब्रीच हो चुका है। ये कॉन्सेप्ट एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वार्मिंग में सबसे बड़ा योगदान 66% CO2 का है, जो इसका प्राइमरी ड्राइवर है। हमारा अगला सेक्शन सिलेबस का एक कोर हिस्सा कवर करता है, हेल्थ एंड सोसाइटी से जुड़े इंडिसेस, जो हमारे समाज के कल्याण और उसकी संरचना के बारे में बताते हैं।
ये है ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज रिपोर्ट। इसकी सबसे बड़ी फाइंडिंग ये है कि अब नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज या एनसीडीज जैसे कि हार्ट डिजीज दुनिया भर में 2/3 मौतों का कारण बन गए हैं। अब इसको इंडिया के पर्सपेक्टिव से समझना बहुत जरूरी है। यहाँ एक बहुत ही क्रिटिकल एपिडेमियोलॉजिकल शिफ्ट देखा गया है। इस पर गौर कीजिए, 1990 में जहां मौत का सबसे बड़ा कारण डायरिया जैसी इन्फेक्शियस डिजीजेस थीं, वहीं 2023 तक ये शिफ्ट होकर हार्ट और लंग डिजीज जैसी लाइफस्टाइल रिलेटेड बीमारियों पर आ गया है। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है जिसे समझना जरूरी है। अब बात करते हैं ग्लोबल टीबी रिपोर्ट की, जिसे WHO जारी करता है। ये रिपोर्ट ट्यूबरक्यूलोसिस के खिलाफ इंडिया की लड़ाई पर एक अपडेट देती है। इस स्लाइड को 4 हिस्सों में समझते हैं। पहला, ग्लोबल बर्डन, दुनिया में 1.23 मिलियन मौतें हुई हैं। दूसरा, इंडिया स्टैट्स, नए केसेस में 21% और मौतों में 28% की कमी आई है, जो एक अच्छी खबर है। तीसरा, द डिजीज, ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस नाम के बैक्टीरिया से होता है। चौथा, टारगेट्स, इंडिया का लक्ष्य 2025 तक टीबी मुक्त भारत हासिल करना था। हालांकि जो 50% रिडक्शन का इंटरिम टारगेट था, वो हम मिस कर चुके हैं। ये प्रोग्रेस रिपोर्ट का एक महत्वपूर्ण बिंदु है। अगली रिपोर्ट है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट यानी HDI, जिसे UNDP द्वारा जारी किया जाता है। इसके कंपोनेंट्स है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एक्सपेक्टेड स्कूलिंग, मीन स्कूलिंग और GNI पर कैपिटा। इंडिया की रैंक में थोड़ा सुधार हुआ है और अब ये पिछले साल के 132 से बेहतर होकर 130 पर आ गई है। देश में लाइफ एक्सपेक्टेंसी लगभग 71.5 साल है। इस रिपोर्ट का की टेक अवे है इनइक्वालिटी रिवर्सल, यानी कई सालों की कमी के बाद ग्लोबल इनइक्वालिटी यानी आर्थिक असमानता फिर से बढ़ रही है। यहाँ हम 2 रिपोर्ट्स का एक कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे। पहला, वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट, जिसके अनुसार इंडिया को एक्सट्रीम इनइक्वालिटी वाली कैटेगरी में रखा गया है। इसका मतलब है कि यहाँ टॉप 1% लोगों के पास देश की 40% संपत्ति है। दूसरा है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। इसमें फिनलैंड पहले स्थान पर है, जबकि इंडिया की रैंक 118 है, जो कि काफी नीचे है। चलिए अब एक छोटा सा सेक्शन देखते हैं जो ग्लोबल पीस और जेंडर इक्वालिटी इंडिसेस में इंडिया की स्थिति पर फोकस करेगा। पहले है ग्लोबल पीस इंडेक्स। इसे इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस जारी करता है। इसमें इंडिया की रैंक 122 से सुधरकर 116 हो गई है। दूसरी तरफ है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, जिसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी WEF पब्लिश करता है। और यहाँ एक चिंता की बात है। देखिए, जहाँ पीस इंडेक्स में हमारी रैंक सुधरी है, वहीं इस रिपोर्ट में इंडिया की रैंक 129 से गिरकर 131 हो गई है। ये कॉन्ट्रास्ट एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। ये रिपोर्ट 4 पैरामीटर्स पर बेस्ड है: इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन, एजुकेशन, हेल्थ और पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। और अब हमारे आखिरी थीमैटिक सेक्शन पर आते हैं, ट्रेड एंड इनोवेशन। इकोनॉमी के लिए ये दोनों ही विषय बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहली रिपोर्ट है वर्ल्ड ट्रेड रिपोर्ट, जिसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी WTO जारी करता है। यह इस बार AI इन ट्रेड पर फोकस्ड है और इसका अनुमान है कि AI आने वाले समय में ट्रेड एफिशिएंसी को काफी बढ़ावा देगा। अब आते हैं ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स पर, जिसे वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन यानी WIPO रिलीज करता है। इसमें इंडिया की रैंक काफी अच्छी 30th है। इंडिया सेंट्रल और साउथ एशिया में टॉप पर है। हमारी स्ट्रेंथ है नॉलेज और टेक्नोलॉजी आउटपुट, लेकिन कमजोरी इंफ्रास्ट्रक्चर में है। और अब सेशन के सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से पर आते हैं, एक क्विक रिवीजन। इस चीट शीट से हम अभी तक पढ़े गए सभी पॉइंट्स को कंसोलिडेट करेंगे। चलिए इस टेबल को आराम से रो बाय रो रिवाइज करते हैं ताकि सब कुछ कंसोलिडेट हो जाए। पहला, पंचायत डेवोल्यूशन इंडेक्स, पब्लिशर मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, की डेटा एवरेज स्कोर 43.89 और मेमोरी हुक टॉप परफॉर्मर कर्नाटक। दूसरा, फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स, पब्लिशर RBI, स्कोर 66.7, इसका मेमोरी हुक नो बेस ईयर, ये जरूर याद रखें। तीसरा, फिस्कल हेल्थ, पब्लिशर नीति आयोग, टॉप परफॉर्मर्स ओडिशा और छत्तीसगढ़, मेमोरी हुक माइनिंग से रेवेन्यू। चौथा, एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट, पब्लिशर UNEP, फंडिंग गैप 12 से 14 गुना, मेमोरी हुक रनिंग ऑन एम्प्टी। पांचवा, GSG बुलेटिन, पब्लिशर WMO, CO2 लेवल 423.9 ppm, मेमोरी हुक 2024 हॉटेस्ट ईयर।
चलिए रिवीजन जारी रखते हैं। अगला है हैप्पीनेस रिपोर्ट, पब्लिशर UNSDSN/ऑक्सफर्ड, इंडिया की रैंक 118, मेमोरी हुक फिनलैंड #1। इसके बाद इनइक्वालिटी रिपोर्ट, पब्लिशर इनइक्वालिटी लैब, की डेटा टॉप 1% के पास 40% वेल्थ है, मेमोरी हुक पुअर वर्सेस रिच गैप। फिर है ग्लोबल पीस इंडेक्स, पब्लिशर इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, इंडिया की रैंक 116, मेमोरी हुक आइसलैंड #1। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, पब्लिशर WEF, डेटा ग्लोबली 68.8% गैप क्लोज्ड है। और आखिर में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स या GII, पब्लिशर WIPO, इंडिया की अचीवमेंट साउथ एशिया में टॉप पर। ऑल द बेस्ट। इसे बार बार रिवाइज करें। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन हेल्पफुल लगा हो और आप सीरियस प्रिपरेशन कर रहे हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।